जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों मैथ के टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन का ये पार्ट 11। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 10 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके सभी पार्ट को जरूर देख लेना। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप लोग जरूर देख लेना। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग पहले खुद से ट्राई करना इन सारे क्वेश्चन को। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखिएगा। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपने इसमें से 2 क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में 60% छात्र है, ठीक है, और बोल रहा है कि कुछ छात्रों में से 70% जो है ना एक विशेष दिन में उपस्थित होते हैं, जिनमें कि 60% महिलाएं थी। यदि विद्यालय में पुरुषों की जो कुल संख्या है 240 दिया, यानी कि बॉयज का यहाँ पर मतलब कि जो दे गया मेल का 240 दिया है, तो बोला है कि उस दिन विशेष दिन पर जो उपस्थित जो लड़का है या पुरुष है उसकी कुल संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोग किया है। चलिए इसको अगर हम लोग फार्मूले से बनाएं तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में उतना टाइम दिया नहीं जाता है, तो हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसके लिए क्या होगा, और आप लोग को हम एलिगेशन मेथड से इसको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग को जो चीज़ दिया है ना, यहाँ पर आप लोग देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल हम 100% मानते हैं। कितना 100% मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई परसेंटेज में आप 100 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि 100% इसको हम मानते हैं, तो जिसमें से क्या बोल रहा है कि आप लोग को यहाँ पर 60% कितना दे दिया है, महिला दे दिया है, यानी कि फीमेल आप लोग को कितना दे दिया है, 60% आप लोग को फीमेल दे दिया। हम एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जब 60% फीमेल है कोई स्कूल में, ठीक है, तो बचा जितना भी होगा वो क्या होगा भाई, तो वो मेल होगा, यानी कि बॉयज होगा। ठीक है, तो 60% मेल है तो बच जाएगा कितना, 40। तो 40% क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेल। अब 40 कैसा है ये मत पूछना, 100% है, 100 में 60 लड़की है तो 40 जो बचेगा तो बॉयज ही होगा ना मेरे भाई, तो ये हो गया 40%। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि ये 40 जो है मेल है, और यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पर यदि विद्यालय में पुरुषों की संख्या कुल 240 है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पुरुष की जो संख्या है ना दे दिया गया है, यानी कि 40% बराबर जो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 240। क्या हो जाएगा, 240। अब इसको काट लो मेरे भाई, ये हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 6। अब कैसे हुआ मेरे भाई, तो काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 4 से कितने मरतबा कट जाएगा, 4 छक 24, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर 6 हो गया। लेकिन हम कितना माने भाई, 100 माने हैं, तो इसलिए 100% निकालना होगा ना पूरा विद्यार्थी के लिए, तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया विद्यार्थियों की यहाँ पर संख्या आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो ये हम लोग को दिख रहा है, ये हमको क्या किसको दिख गया, यहाँ पर पुरुष की संख्या आप लोग को दिख गया। ये टोटल 100% जो होंगे वो विद्यालय में टोटल क्या होंगे, छात्र होंगे। अब देखो इसमें से क्या बोल रहा है आगे हमको कि देखो कि यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ छात्र में से, ठीक है, 70% एक विशेष दिन क्या होते हैं दोस्तों, मतलब कि उपस्थित होते हैं। यानी कि ये टोटल हमारे पास कैंडिडेट कितने मेरे भाई, 600 जो है हमारे पास टोटल कैंडिडेट है। ठीक है, स्कूल में टोटल बच्चे जो है 600 है, और उसमें से 70% यानी कि 70% एक दिन क्या होते हैं, विशेष दिन होता है स्कूल में, उसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका विशेष दिन क्या हो जाएगा, तो 600 में से कितने बच्चे आते हैं स्कूल विशेष दिन पर, 70% बच्चे आते हैं। कितने, 70%। तो इसका 70% निकाल दो, 70% निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 600 और इंटू में 70% हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये सब तो आपको पता ही होगा। ये कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 और 1 शून्य 420। तो टोटल कितने लड़के आते हैं एक विशेष दिन पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेशल डे। ठीक है, एस और डी लिख दे रहा हूँ, ये समझ जाना स्पेशल डे हो गया। स्पेशल दिन में टोटल जो छात्र आते कितने आते हैं, 420 लड़के आते हैं, और उनमें से देखो कि बोल रहा है कि जिसमें से 60% महिला थी, यानी कि गर्ल्स फीमेल लोग जो थी, ये 420 जो था ना, 420 टोटल स्टूडेंट आए थे, उसमें से 60% फीमेल लोग थे। तो 420 का आप लोग क्या करो, निकाल लो क्या चीज़, 420 का 60 यहाँ पर 60% निकाल लो। तो अब यहाँ से होगा मेरे भाई, इधर मैं लिखता हूँ, इधर से देख लेना, ये हो जाएगा 420 और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, फीमेल लोग कितना है, 60%, तो 60% हो गया। अब 60% यहाँ पर 420 हो जाएगा, 60% हटेगा तो ये हो जाएगा नीचे में 100, ये हो जाएगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ऊपर में 42 और इधर 6, 42 में 6 से गुना करोगे मेरे भाई 252, कितना हो जाएगा, 252। ठीक है, तो देखो कि 252 लोग जो है वो क्या होती है, मतलब कि ये लोग फीमेल होती है, यानी कि स्पेशल डे। ठीक है, स्पेशल डे पे जो फीमेल, एफ से फीमेल हो गए। ठीक है, स्पेशल डे पे जो फीमेल लोग आती है वो कितना आती है,
आती है? 252 आती है, ठीक है। तो वही हमसे पूछा है कि जो विशेष दिन है, स्पेशल दिन है, उस दिन लड़कों की कुल संख्या कितना होगा। तो टोटल कितना आता है मेरे भाई? 420 आता है। उसमें से 252 लड़की आती है, तो अगर इसको घटा देंगे तो जो भी संख्या बचेगा वो किसका बचेगा? बॉयज का। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां से देखना स्पेशल डे, ठीक है। स्पेशल डे में जो बॉयज होगा, ठीक है, या मेल होगा, ठीक है, वही हो गया मेल। तो वो कितना हो जाएगा? 420 में से घटा दो मेरे भाई, कितना को? 252 को घटा दो। 252 को घटाओगे आप लोग को घट के आ जाएगा 168, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। जो पहली बार ये क्वेश्चन को कर रहे होंगे मेरे भाई, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे एक बार भी परसेंटेज चैप्टर को, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, 2-3 बार इस वीडियो को बैक करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फास्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहां पर आप लोग देख लो कि इसको हम टोटल 100 माने। 100 में क्या करता है कि 60 जो है, ये 60 जो है हमारी क्या है? गर्ल्स लोग है। तो बाकी जो ही बचेंगे वो 40 क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। पुरुष का संख्या आप लोग को 240 दिया है, 240 हमने मान लिया। 10 40 से ये कट जाएगा तो 1% में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक जो हो जाएगा वो किसके बराबर? 600। लेकिन हम टोटल माने कितना है? 100 माने पूरा स्कूल के विद्यार्थी को, तो टोटल हमारे स्कूल में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 600 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब बोला है कि 600 विद्यार्थी में से 70% जो विद्यार्थी है ना, एक स्पेशल डे पर उपस्थित होता है। तो देखो स्पेशल डे में 600 विद्यार्थी, 70% को हम उन्हें उपस्थित करवाया, तो 420 जो है ना स्पेशल दिन पे आते हैं। तो उसमें से बोलते हैं कि 60% जो होते हैं महिला, इतना जो भी बच्चे आते हैं इसमें से 60% महिला आती है। तो 420 का 60% निकाल दो तो कितना आ गया? 252। अब पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं। जब 252 आप लोग को पता चल गया कि ये क्या है? फीमेल है, तो स्कूल में तो या तो फीमेल आते हैं या मेल आते हैं, दोनों दो ही आते हैं ना। तो 420 में से आप लोग क्या करोगे? 252 को घटा दोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? मेल आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे करके नोट करना है नोट कर लो। चलिए अभी अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, और इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दिमाग लगाना होगा। इसको भी हम बाय ट्रिक बताएंगे आप लोग को। देखिए एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 1200 रुपए में क्या करता है? बेच देता है, और उसके द्वारा जो है 800 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान भी क्या हो जाता है? लाभ भी हो जाता है। तो बोलता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक का जो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग से पूछा है। चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखो, यहां पर आप लोग को समझने वाली जो बात है, क्या है समझने वाली बात? ये यहां पर आप लोग को देखना होगा। जैसे कि यहां पर दिया है ना कि एक पुस्तक को बेचते हैं इतना, किसी रुपया पर बेचते हैं, यानी कि 100 रुपया पर बेचे, और उसी के द्वारा Y रुपया पर बेचने पर क्या हुआ? हानि जो हुआ वो समान के, देखो ये होता है ना, हानि के समान लाभ देता है, ये रहेगा लिखा हुआ ना। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, यहां पर देखना, हानि के समान लाभ होता है। अगर इतना में बेचता है और इतना पर बेचने पर उसको हानि के समान लाभ होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला या ट्रिक बोल लो, वो होता है क्या चीज? तो आप लोगों को पहले तो ये तो आप लोगों को ये क्या दिया है? ये आप लोगों को बेचता है, यानी कि आप लोगों को ये दिया है सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचता है। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य के लिए क्या होता है फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई, यहां पर आप लोग देखना, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई x प्लस में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस में y, और बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सिंपल x हम मानते हैं 1200 को, यहाँ पर हमने 1200 रख दिया, और प्लस में y हम मानते हैं 800 को, 800 हमने यहाँ पर रख दिया, और बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई। ये टोटल आप लोग का 2000 हो जाएगा जोड़ने पर, ये 2 से काटोगे तो ये हमारे पास 1000, कितना? 1000 हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है? क्रय मूल्य निकला है। अब हमको बोला कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आप चलो इसका हम निकाल लेते हैं। 1000 का क्या निकलेगा मेरे भाई? 1000 का यहाँ पर निकल जाएगा क्या चीज़? 25% निकल जाएगा। तो हमको क्या पता चल जाएगा? लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से लाभ प्रतिशत हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और इनटू में हो जाएगा 25, और बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आप लोग देखना, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखो अब उसके बाद बोलता है यहाँ पर कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कि 25% लाभ प्राप्त करेगा, ठीक है। तो 25% लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? यानी कि 125। कैसे मेरे भाई? तो कोई भी सामान को अगर 100 पर बेचोगे, ठीक है, 100 में बेच रहे हैं, और बोला 25% हमको और लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाना है, यानी कि मतलब 25 रुपया और ज़्यादा कमाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 125। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का 125 कितना हो जाएगा? 125, और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा मेरे भाई,
जो हमको प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1250। तो ये 1250 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को दिख रहा होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक को कितने रुपए में बेचेंगे 1250 में बेचेंगे, तो हमको 25% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसमें भी सिंपल है, बस आप लोग को अगर दिखाई दिया कि हानि के समान लाभ देता है, ठीक है, और किसी वस्तु को बेचता है और उसी के द्वारा 800 पर बेचने पर, ठीक है, हानि के समान लाभ होता है, तो इसके लिए x प्लस वाई होता है क्रयमूल्य, और यहाँ से ये हमको पता चल चुका है क्रयमूल्य क्या है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, ये दो क्वेश्चन थोड़ा टफ थे, लेकिन ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, का परिमाप आप लोग को दिया 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बोल रहा है क्या है। देखो भाई सूत्र जिसको याद होगा उससे बनेगा, जिससे को सूत्र नहीं याद होगा नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कि समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो हो जाएगा परिमाप वो क्या है दिया हुआ आप लोग को, परिमाप आप लोग को दिया है मेरे भाई कितना, वो दिया है 48 सेंटीमीटर, हमने 48 सेंटीमीटर लिख दिया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई सबसे पहले, तो वो होता है 3 और इनटू में a होता है बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर यानी कि हो जाएगा 48 और बटा में क्या हो जाएगा a हमारा क्या है भाई भुजा है, याद रखिएगा हम a मान लिए इसको, ये हमारा हो जाएगा 3 से ही कट जाएगा कितने मरते में भाई, तो ये हो जाएगा 16 तिहाई 48, यानी कि आप लोग को भुजा पता चल चुका है कितना है 16 है। तो आप देखिए क्या पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल आप लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई रूट में 3/4, ठीक है, और a², ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं रहेगा याद आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप सिंपल कुछ नहीं, अब यहाँ पर पुट कर दो रूट 3y में 4 और इनटू में a की वैल्यू कितना है भाई 16 है, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करोगे यानी कि 16 गुने हम 16 लिख देते हैं। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा मेरे भाई कितने मरतबे 4 मरतबे, 4 चक 16। अब देखो 16 में 4 से गुना करो, 16 चको कितना हो जाएगा 64 और रूट में क्या हो जाएगा 3 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा 64√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल थोड़ा लेंदी सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दे दिए जाते हैं एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को पता होगा तब जाके ऐसे सवाल बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो 2 का क्यू करोगे ना तो 8 आता है। ठीक है, यानी कि ये पावर में क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं क्यू कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है कि ये जो हमारा जो बनेगा ना, ये बनेगा a प्लस बी के होल क्यू पे ये हमारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग को पता नहीं है, तो सबसे पहले फार्मूला नोट करो और याद करो। ठीक है, ए क्यू प्लस में होता है बी क्यू और प्लस में आप लोग का हो जाएगा 3ab और इनटू में हो जाएगा a प्लस में b हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग को याद होगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व होगा, तो हम इसको क्या मानते हैं 2a प्लस में 3b ये, और इसका क्या कर दो हॉल क्यू कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ठीक है ये 3 है और बराबर ये 6 का क्यू कर दो। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्यू करेंगे ना, इधर क्यू कर रहे हैं तो इधर थोड़ी छोड़ेंगे, इधर भी क्यू करेंगे तब बराबर होगा। तो अब चलो यहाँ से इस वाले फार्मूला पे पुट कर दो, जो ऊपर में फार्मूला दिख रहा है ना उस वाले पे इसको पुट कर दो, आराम से हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से होता है क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, 2a का क्या हो जाएगा क्यू प्लस में 3b का क्या हो जाएगा मेरे भाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 3 और a इंटू में a कितना है भाई 2a और इंटू में 3b हो जाएगा। ठीक है, 3b हो गया और फिर क्या है हमारे भाई 2a प्लस में b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2a प्लस में 3b और बराबर 6 का क्यू कर लो, यानी 6 का क्यू का कहने का मतलब क्या है 6 गुने 6 गुने 6 करो गुना, भाई गुना करोगे तो आप लोगों को 216 होगा, तो बराबर हमने 216 कर दिए। अब चलो इसको करो 2 का क्यू कहने का मतलब क्या है 2 3 बार है, 2 कितने बार लिखा हुआ है 2 3 बार, 2a इंटू में 2a इंटू में 2a गुना करो 2 दूनी 4 दूनी 8 और a 3 बार है तो a के पावर 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया, तो ये क्या हो जाएगा 8a³ हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये 3 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 27b³ हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आप लोग को ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूनी 6 तरी 18, 18 क्या हो जाएगा दोस्तों a भी हो जाएगा आप लोग का। और यहाँ पर इंटू में क्या है देखो 2a प्लस 3b, देखो
यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर सबसे पहले देखो 2a प्लस 3b का बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। तो हम यहाँ पर देखो कि 2a प्लस 3b लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम 6 लिखेंगे तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। तो हम यहाँ पर 2a प्लस 3b के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। और ये छोटी कोष्टक है, ठीक है। और बराबर में क्या हो गया हमारा 216 हो गया। अब चलो यहाँ से सॉल्व कर लो मेरे भाई। ये हो गया 8aq प्लस में हो गया आप लोग का यहाँ पर 27bq, ठीक है, 27bq हो गया। और प्लस में चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखना, ये AB लिखा हुआ है ना, ये AB, और यहाँ भी आप लोग का AB का मान दिया है मेरे भाई, क्या दिया है देखो, माइनस में 12 दिया है। तो 18 में आप लोग को गुना कर देना है मेरे भाई, क्या चीज़ से, माइनस के 12 से आप लोग को गुना कर देना है, ठीक है। ये 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। माइनस के 12 से गुना करना है और इंटू में आप लोग का ये 6 है और बराबर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलो करो भाई, ये हो जाएगा 8aq और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 27bq और ये पूरा का गुना कर लो, ठीक है। ये 18 का गुना कर लो, माइनस का 12 का गुना कर लो। जब प्लस इसके आगे, इधर इसके आगे माइनस लगवाए तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस में और ये पूरा गुना करो, 18 का 12 का और 6 का गुना करो। टोटल का आप लोग गुना करोगे मेरे भाई तो आप लोग का हो जाएगा पूरा कितना, 1296 हो जाएगा। आप लोग गुना कर लेना, बराबर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका मान है मेरे भाई, देखो पूछा आप लोग से 8aq प्लस में 27bq का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 8aq, ठीक है, और प्लस में 27bq। हमको इसी का मान पूछा है तो इसको इधर ही रहने देते हैं और ये माइनस वाला को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग करते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखाई ना दे कहीं से, लेकिन देखना यहाँ पर, एक मिनट मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, या यहाँ तक नोट कर लो फटाफट से मेरे भाई। देखो यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है, इसके आगे देखो ये हो गया 8aq, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा हमारा क्या 27bq, ठीक है, bq हो गया। और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, देखो बराबर में 216 है तो हमने यहाँ पर 216 रख दिया, 216। और देखो ये माइनस में बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हमारा क्या हो गया मेरे भाई 1296, क्या हो गया 1296 हो गया। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के आप लोग को जो प्राप्त होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 15, ठीक है, या क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 6 12 और 9 1 10 1 11 तो 15 12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। हमसे पूछा था क्या, इसी का मान है 8aq प्लस में 27bq का मान पूछा था, निकल गया मेरे भाई कितना 15 12। बस सिंपल क्वेश्चन थे, बस इस वाले फार्मूले जिसको पता रहा होगा उससे बन गया होगा, जिसको नहीं पता रहा होगा नहीं बना होगा। सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे, देखो 3a प्लस 3b है, यहाँ पर हम 6 कैसे लाए भाई, तो देखो 2a प्लस 3b का मान 6 दिया था तो इसलिए हमने 6 रख दिया। अब देखो यहाँ पर ab लिखा हुआ है और यहाँ भी ab लिखा हुआ है, ab का -12 है तो यहाँ पर ab के मान हमने क्या रखा है -12 रखा है। अब सिंपल हमसे पूछ रहा है किसका 8aq प्लस 27bq, तो 8aq प्लस 27bq को छोड़ दिए और इस सबको गुना करके हमको आ गया 1296। ये माइनस में बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर हमने वही किया है प्लस में और इसका मान निकल गया मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन को, 5 नंबर सवाल को। देखो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप लोग को दिया है कि साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बराबर √3 है, तो टैन थीटा और कॉट थीटा का मान पूछा है। यहाँ पर थीटा कर लेना, क्वेश्चन में थीटा छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ थीटा हो जाएगा, ठीक है, टैन थीटा कर लेना और कॉट थीटा कर लेना, ठीक है, ये पूछा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करो कि दोनों तरफ आप लोग को स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये हो गया साइन थीटा और प्लस में हो गया हमारा कॉस थीटा, ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो बराबर की इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, देखो रूट में 3 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो याद रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग 10वीं में अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 रख दिए। प्लस में ये क्या हो गया मेरे भाई 2 इंटू में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा आप लोग का बच गया, और बराबर में क्या है 3 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अंक है इधर भी अंक है तो अंक वाला को अंक वाला के साथ रख देते हैं, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू में ये हो गया क्या कॉस थीटा, बराबर ये क्या कर देते हैं इसको
3 हो गया। ये 3 को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 3 और ये माइनस में 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास, घट के 2 बचेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2 इंटू में साइन थीटा और इंटू में क्या है कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो प्राप्त होगा अंक वो क्या होगा, साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1, हमको वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ से अब हमको करना है क्या चीज़, इसका बनाना है। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा। अब यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब देखो यहाँ से इसको कैसे करते हैं, यहाँ से बहुत ईजी है मेरे भाई। अब आपको जिसको फार्मूला याद नहीं है मेरे भाई, तो वो जाके पहले फार्मूला याद कर लो, नहीं तो नहीं होगा। देखो tan थीटा प्लस में यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कॉट थीटा है। ठीक है, इसका मान आप लोग से पूछता है कॉट है। ठीक है, कॉट थीटा। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में होता है मेरे भाई क्या चीज़, कॉस थीटा होता है। ठीक है, प्लस में हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, और बटा में क्या होता है साइन थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो यहाँ से एलसीएम ले लो मेरे भाई। एलसीएम आप लोग लोगे तो एलसीएम आप लोग को क्या मिल जाएगा, एलसीएम आप लोग को मिल जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ये एलसीएम। अब देखोगे साइन, कॉस से कॉस उड़ जाएगा तो इधर बचेगा साइन, ऊपर में भी साइन, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा मेरे भाई साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो इधर कॉस बचता है, ऊपर में कॉस बचता है, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अभी जस्ट हम आपको बताए हैं मेरे भाई क्या चीज़, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। सिंपली इसके जगह पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, नीचे देखो, नीचे आप लोग का क्या है, साइन थीटा। देखो ये है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। देखो अभी हमको साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का मान प्राप्त हुआ है ना, कितना आया है, 1 आया है ना, तो नीचे भी हम 1 रख देते हैं। और 1/1 यानी कहने का मतलब क्या है, 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा ये सब क्वेश्चन लेंदी होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, बस समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जिनको आता है प्रोसेस मेरे भाई, जिसको फॉर्मूला याद है, वो 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। आज के टोटल 5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आप लोग को आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा वही बताना। बाकी आप लोग को टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और ये पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, या सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके एसजी स्टडी, ज्वाइन हो सकते हो। सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास को कंटिन्यू कीजिए। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का, जीके का, साइंस का, सबका बना हुआ है। एक बार जाकर चेकआउट कर लो, लिस्ट सबका दिख जाएगा ऊपर में ही, और क्लास कर लो। एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सारा क्वेश्चन करके जाना एग्जाम में। चलो मिलते हैं हम एक और न्यू क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।